हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग यूजेस रॉयल। सो आज की वीडियो में हम 8वां पार्ट बनाएंगे बिलाल होटल का। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये अब मुझे ये करना है कि एक सिलेंडर ऐड करना है। इसके जो साइड से जो हाथ हत्ती टाइप क्या कहते हैं आई डोंट नो, वो एक नलके के साइड्स पे एक हिस्सा होता है आर्म ड्राइव, तो वहाँ से ना वो घेरते हैं, तो वहाँ से पानी निकलता है आगे से नलके से। तो वही मुझे बनाना है। तो वो बनाने के लिए मुझे रेफरेंस पिक्चर चाहिए पहले मैंने अब गूगल पे सर्च करता हूँ। आई डोंट नो बता लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन उर्दू में आई थिंक नलका ही कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में तो ये मिल गई। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक्चर। एक ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पिक्चर को मैं सेव एज कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसे करता हूँ, इसे ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। इसे सेव एज मैं पिक्चर को अभी नहीं करता, मैं खुद से बनाने की देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आई वन थिंग। और पहले उससे पहले मैं इसका सामने वाला जो यहाँ से पानी निकलेगा वो बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने जब पिक्चर देखे तो मुझे माइंड में आया कि हाँ वो तो सामने वाला तो मैंने बनाया ही नहीं है। ओके, तो अब मैं इसे बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ। विड्थ के मतलब के विड्थ वाई एक्सिस में इसे मैं बिल्कुल सेंटर में रख देता हूँ। अब मैं इसे ना आगे की तरफ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद इसके अंदर एक सुराख भी बनाना है, जो मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। हम इसके लिए मैं वो बोलिन वाला मॉडिफायर यूज़ नहीं करूँगा, जो मैंने अभी तरीका किया, आप भी इसी तरह कर लें। सिंपल जूम आउट और जूम इन। ओके, अब मैं देखता हूँ पिक्स। इससे मैं सेव एज़ अभी अभी कर रहा हूँ। आइडिया पहले आ गया था लेकिन अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो एक एरर दिखाया गया था। एरर नहीं मतलब कि मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई थी, वो मुझे याद आ गया माइंड में। ये साइड व्यू, ये बेसिकली मेरा माउस थोड़ा सा ना, माउस का बटन वर्क करना छोड़ गया। ओके, मैं यहाँ से एक पिक्स ऐड कर लेता हूँ, और मैंने आई थिंक डेस्कटॉप पे रखी है, मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। और जो पिक्स है वो साइड पे आगे बिल्कुल मैं इसे ये जूम इन और जूम आउट में इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है ये बिल्कुल रुक जाता है, स्टॉप मतलब कि एक जगह पे सख्ता टाइप हो जाता है कि ये आगे ना पीछे कुछ मूव भी नहीं करता। तो इसलिए मैं आगे ऐसे मूव करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ ताकि वो ज़्यादा जूम इन हो। तो मैंने साइज इसकी जो 28 थी उसके बराबर कर लिया, और मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ वाई एक्स पे, जो कि मैंने कर लिया। मैं जी से ले जाता हूँ, बिल्कुल बॉटम पे ले जाता हूँ। इसका साइज छोटा छोटा कर लेता हूँ। इसी तरह मैं एक्सट्रूड करता हूँ। मैं ये आपको पता चल ही गया होगा, इससे मैं एक्सट्रूड करता हूँ, मैं आपको बता दूँगा। ये पहले एक बार देख लें आप, फिर मैं इसे ना आगे टाइम लेस में कर दे दूँगा। ओके, आप ये ऐसे करते जाएँ एक्सट्रूड। यहाँ तक मैंने एक्सट्रूड कर लिया, इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने एक्सट्रूड कर लिया, ये थोड़ा सा टफ नहीं, इसे बस मैंने कहा आपको दिखा लूँ, आप समझे कि टफ तो नहीं है। तो ये एक हो गया। आप भी बिल्कुल इसी तरह आप भी करते जाएं, और जहाँ पे वो आपको लगे कि मोड़ना है तो आप रोटेट कर लें, वो खुद ही मुड़ जाएगा। यही लॉजिक है। ओके, इसे मोड़ते जाएं, यकदम आप नहीं मोड़ सकते, आपको ना हल्का हल्का ऐसे ना हल्का हल्का करके मोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे। ओके, अब मैं इसे उठाता हूँ, आई मीन इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। वो किधर गया? ओके ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अब उधर इसे ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ।
ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं कर सकते हम, जहाँ पे वो खड़ी एग्जैक्ट पोजीशन पे मैं इसे जाकर ले जाता हूँ। ये, और ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ओके, आई थिंक तस्वीर बहुत ज़्यादा छोटी थी, और इसका जो फेस है या वो गलत साइड पे, इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री। थोड़ा सा कम हो गया। ओके, मैं इसे और रोटेट कर लेता हूँ। इसका साइज़ मैंने बड़ा कर लिया। ओके, अब मैं इसे एक्स एक्सिस थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेता हूँ, जो कि मैंने कर लिया। ओके, ये तो उससे ज़्यादा ही पतला टाइप का, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ इसे थोड़ा सा पीछे ले जाने के बाद, और इसे इसका साइज़ मैं अब थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ पीछे की तरफ। ओके, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने एक और इसमें वो टूल या ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं, तो वो भी बनाना है, तो वो बनाते हैं। अब मैं उसी तस्वीर की तरफ चला जाता हूँ, इसे तो से मूव कर लेता हूँ। ओके, मैं उसके बिल्कुल करीब से, ये देखें ये बिल्कुल स्टिल हो गया। यही मसला होता है कि मैं इस प्रॉब्लम को तो मैं अब मुझे क्यूब ऐड करना पड़ेगा, शिफ्टेड बाकी आप डायरेक्ट क्यूब ऐड कर लें, बस एस दबा दें, छोटा हो जाएगा, और इसके ऊपर की तरफ से थोड़ा सा और बिल्कुल जितनी वो है विड्थ उसकी जो, तो मैं उसी हिसाब से कर लेता हूँ। मैं उसे थोड़ा सा और छोटा। अब मैं ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट करता हूँ, जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वर्टिक्स वगैरह, मैं ऊपर वाले सेलेक्ट करता हूँ। इसका ना तो पीछे की तरफ ले जाता हूँ अभी, ताकि वो बिल्कुल सही बन जाए, ताकि ऊपर की तरफ ही चला जाए। तो मैं पीछे की तरफ कर लेता हूँ। वो क्योंकि एंगल थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का था, तो इसलिए वो उसकी जो दूसरी साइड से वो भी दिख रही हैं, तो इसलिए अब मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ जल्दी टाइम लियो इसमें, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाए। हो गया, अब टाइम लिप्स का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ओके, अब मैंने एक और क्यूब ऐड कर लिया। ये थोड़ा सा मिरर टाइप इस तरह लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट इसलिए लग रहा है कि मैंने ट्रांसपेरेंट व्यू सिलेक्ट इनेबल कर लिया, इसलिए आपको इसी तरह दिख रहा है। कि मैं अब ऊपर वाला भी बना लेता हूँ जल्दी जल्दी में, ताकि टाइम लिप्स बनाने का कुछ तो फ़ायदा हो ना। पहले इसे एक्सट्रूड करके बनाना है, इसे थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, और ये हो गया। अब ये इसे कंट्रोल सी दबा करके कॉपी पेस्ट करके इसका एक और बना लेता हूँ। इसे भी इसी तरह एक्सट्रूड कर लेता हूँ, पहले इसे एडजस्ट करते एक्सट्रूड करते जाओ, और इसे थोड़ा सा मूव कर रोटेट कर लो, और बन गया। अब तक नहीं तो हाँ, अब बन गया। ओके, अब ये दो बन गए हैं। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, और इसके जो नलका जहाँ पे हमारा है वहाँ पे मैं ले जाता हूँ। अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, हो गया सिलेक्ट। अब मैं इसे तो सा ओके, ये अब मैं इनके करीब ले गया हूँ। और व्यू से भी आउट हो गया है। ओके, ये इनका जो डायरेक्शन है ये भी उसी तरह है जिस तरह ये पहले उसका था, तो मैं भी इसे ना रोटेट कर लेता हूँ 8 बाकी 90 डिग्री, और प्लस वो 7 वाले को भी मैं रोटेट कर लेता हूँ। पहले इसे एडजस्ट कर लूँ। अब करीब लेने जाने के बाद मैं इसे ना इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसका रोटेट भी उसी तरह से कर लेता हूँ जिस तरह है।
या ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। और आखिरी बात कि अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, जैसे ही मैं एडिट कर लूँगा वैसे ही मैं अपलोड कर दूँगा। ओके।